हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद शमीम अंसारी। होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो मध्य प्रदेश में RGPV एफिलिएटेड कॉलेजेस से बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, RGPV से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ओके कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं, जिन क्वेश्चंस की आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। सिमिलरली सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, उनको आज अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, डेरिवेशंस RGPV एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी हुए हैं, सेम क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। राइट, ये क्वेश्चंस हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जाएं। राइट, अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम सोम के नाम से जानते हैं, इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? बेंडिंग। थर्ड चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स टॉर्शन एंड शाफ्ट। फोर्थ चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स थ्योरीज ऑफ फेलियर्स। और लास्ट चैप्टर है कॉलम्स एंड स्ट्रट्स। राइट, तो इन सारे चैप्टर्स से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल से, डेरिवेशन थे, सारे मैंने यहाँ कलेक्ट किए हैं, जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में जो थ्योरी क्वेश्चन हैं वो टोटल 6 हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हुक्स लॉ एंड डिफरेंशिएट बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसमें क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? आपको हुक्स लॉ एक्सप्लेन करना है, साथ में डिफरेंशिएट करना है यंग्स मॉड्यूलस को और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या है बच्चों? डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और पॉइजन्स रेशो। आपको बताना है कि लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, साथ में आपको लिखना है पॉइजन्स रेशो क्या होता है। ओके, इन्हीं क्वेश्चंस को बेटा एक तरीके से पूछा गया है कि इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में लिखिए, जिसमें आपको लिखना है यंग्स मॉड्यूलस के बारे में, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में, पॉइजन्स रेशो के बारे में और बल्क मॉड्यूलस के बारे में। इसको भी आप एक मतलब देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बच्चों? गिव द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। फोर्थ क्या बच्चों? एक छोटा सा डेरिवेशन है, जिसमें आपको डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एल, उसको आपको फाइंड आउट करना है, उसका डेरिवेशन करना है। कब? जब उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है और ख़ुद का वेट लग रहा है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या बच्चों? एक्सप्लेन द थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होती है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और सिक्स क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक्सप्लेन द मोर्स सर्कल मेथड फॉर फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स एंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। मोर्स सर्कल मेथड क्या है, कैसे हम प्रिंसिपल प्लेन्स और मैग्नीट्यूड्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं, वो आपको इसमें लिखना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मेथड पे, मोर्स सर्कल्स के मेथड पे क्या है, न्यूमेरिकल्स पे डायरेक्टली पूछे गए हैं। राइट, अब हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें चैप्टर 1, चैप्टर 2 के, तो इन चैप्टर्स से ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखा जाए तो 14 मार्क्स का एक चैप्टर अपना बनता है, लेकिन कई मरतबा 21 और 28 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर्स से आए हैं।
चैप्टर 1 से और चैप्टर 2 से। इसलिए इसमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हमको ज़्यादा करना है। इनमें क्या है, चैप्टर 1 में चैप्टर 2 में वैरायटी जो है न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा है, राइट। तो मैंने हर वैरायटी को यहाँ टच किया है, आप देख पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें क्या बोल रहा है, आपको यंग्स मॉडुलस निकालना है, पॉइजन रेशो निकालना है और बल्क मॉडुलस निकालना है। कब? जब एक बार का डायमीटर दिया आपको 30 मीटर, उस पर लोड लग रहा है 70 किलो न्यूटन का, ठीक है। एक्सटेंशन और गेज लेंथ आपको दिया हुआ है 200 मिलीमीटर, जिसमें 0.12 का क्या हो रहा है बच्चों, चेंज इन लेंथ हो रहा है और चेंज इन डायमीटर दिया हुआ है आपको, ये आपको कैलकुलेट करना है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है आपसे, स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालने के लिए बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, चेंज इन लेंथ और चेंज इन डायमेंशन निकालने के लिए बोल रहा है। फोर्थ में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, डिटरमाइन मॉडुलस वेलोसिटी, परसेंटेज एलोंगेशन, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। तो इन चारों क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे बेसिक चीज़ें हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, पॉइजन रेशो क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा है हमसे। अगर आपको इसके फॉर्मूले याद हैं और अप्रोच आपको पता है किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो ईजिली ये न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाएंगे। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आए हुए हैं। फ्रेंड्स इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा 1 बाय 1 सॉल्व करके। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है बेंडिंग। बेंडिंग से मैंने टोटल 8 थ्योरी क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग क्या होता है इसके बारे में लिखना है आपको, और अजम्पशंस क्या है उसके बारे में लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन मोमेंट एरिया मेथड यूज टू डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। आपको लिखना है मोमेंट एरिया मेथड के बारे में, क्या होता है ये, और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स को हम कैसे इस मेथड से फाइंड आउट करते हैं। नंबर 3 क्या बच्चों, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स इन अ बीम। बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स बीम के अंदर उसका रिलेशन जो है आपको ड्राइव करना है, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है, राइट। तो बच्चों ये क्या है, 8 थ्योरी क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। वैसे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं। अगर आपको सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बनाना है तो आपको फॉर्मूले से याद होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बच्चों 8 हैं, जिसको आप कोशिश करें सॉल्व करने की 1 बाय 1। हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है टॉर्शन इन शाफ्ट्स। इसका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा है और सेलेक्टेड क्वेश्चंस और डेरिवेशंस ही इससे आते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है कि टॉर्शन इक्वेशन है सी थीटा बाई एल बराबर में टी बाई जे बराबर में टाउ बाई आर, ठीक है। इसको आपको ड्राइव करना है। इसका डेरिवेशन आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसी डेरिवेशन बेस्ड जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व होना है पूरे 5th चैप्टर के टॉर्शन इन शाफ्ट्स की। सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों इसमें, व्हाट आर द अजम्पशंस मेड इन सिंपल और प्योर टॉर्शन। ये जो आप डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें हम पहले पढ़ते हैं अजम्पशंस। तो अजम्पशंस क्या क्या हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ सर्कुलर शाफ्ट विच इज सब्जेक्ट टू टॉर्शन। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, शेयर स्ट्रेस को आपको ड्राइव करना है अगर सर्कुलर शाफ्ट जो है उसमें टॉर्शन लग रहा हो तो स्टूडेंट्स करना क्या है, पहले हमें ये इस रिलेशन को प्रूव करना है, उसके बाद यहाँ से टाउ की वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। अब नंबर 4 क्या बच्चों, डिफाइन द टर्म्स टॉर्शन, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मॉडुलस एंड टॉर्शन रिजिडिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों थ्योरी के हिसाब से, ये भी कई बार तक पूछा गया है, तो इसको आप देखिएगा। 5th क्या बच्चों, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस इन सॉलिड ऑल एंड हॉलो शाफ्ट। यहाँ पर भी आपको टाउ का ही रिलेशन निकालना है इसी रिलेशन से, ओके। और 6 क्या है, व्हाट आर इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इन अ शाफ्ट, हाउ दिस आर ऑब्टेन्ड। इसमें बोल रहा है कि ट्विस्टिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के बारे में आपको बताना है। कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं वो रिलेशन आपको दिखाना है, और जो आपका फाइनल रिलेशन आता है उससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं,
अब हम बात करें न्यूमेरिकल्स की। टोटल इसमें स्टूडेंट्स हमने 7 न्यूमेरिकल्स लिए हैं और काफ़ी आसान न्यूमेरिकल्स हैं। बस एक ही रिलेशन ये वाला यूज़ करना है आपको। इस रिलेशन से आप सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर क्या बच्चों, थ्योरीज ऑफ फेलियर्स। अब इसमें क्या बच्चों, कोई एक न एक थ्योरी पूछी जाती है फेलियर की जो आपको पढ़ना है। कई मरतबा रेनकाइन थ्योरी पूछी है, कई मरतबा सेंट विलेंस थ्योरी पूछी है, तो आपको ये थ्योरीज पढ़नी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी ऑफ फेलियर। थ्योरी ऑफ फेलियर क्या है हमें बताना है। कितने टाइप की थ्योरी ऑफ फेलियर्स हैं वो बताना है, जैसे कि लिस्ट मैंने लिख दी है यहाँ पर, और इसके इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर क्या है वो आपको बताना है। और कई मरतबा डायरेक्ट पूछ लेता है कि रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर क्या बताइए, तो ये आपको याद रखना है कि किस थ्योरी का नाम क्या है। जैसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को हम बोलते हैं रैंकाइन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी को हम बोलते हैं सेंट विलेंस थ्योरी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और इन्हीं के बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इजी न्यूमेरिकल हैं। टोटल हमने 6 न्यूमेरिकल लिए हैं चैप्टर से। अब हम लास्ट चैप्टर में आ रहे हैं जिसका नाम है कॉलम्स एंड स्ट्रट्स। बच्चों इसमें आप देख रहे होंगे 10 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा इसलिए हो गए हैं कि इसमें हम जब स्टडी करते हैं तो हमको वहाँ मिलता है जो हमारे पास कॉलम की लेंथ दी गई, कॉलम की लेंथ है, उसके जो एंड्स हैं वो चेंज होते जाते हैं, तो रिलेशन चेंज होते चले जाते हैं। ओके, देखिए जैसे कि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड फॉर अ लॉन्ग कॉलम व्हेन वन एंड ऑफ द कॉलम इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, एक एंड क्या है बच्चों कॉलम का फिक्स्ड है, अदर एंड क्या है हिंज है, तो एक मरतबा इस पर डेरिवेशन आया हुआ है। सेकंड में क्या है बच्चों, एक फिक्स्ड है दूसरा फ्री है, दोनों एंड्स क्या है फिक्स्ड है। तो बच्चों ये थोड़ा सा रिलेशन चेंज हो जाते हैं, एक रिलेशन आप पढ़ेंगे तो बाकी रिलेशन आप अपने आप समझ जाएंगे। तो इन 3-4 रिलेशन में से एक न एक रिलेशन आपको आना है जिसको आपको तैयार करके जाना है। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है बच्चों, स्ट्रेट क्या होता है बताइए, और कॉलम से क्या इसमें चेंजेस हैं, क्या डिफर है कॉलम से आपको लिखना है इसके अंदर। इक्विवेलेंट लेंथ क्या होती है कॉलम को वो आपको बताना है। ओके, स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, क्रिपलिंग लोड क्या होता है, ये आपको बताना है। वैसे लास्ट में 9 और 10 में क्या बच्चों, रैंकाइन्स हाइपोथेसिस के बारे में लिखना है आपको, और रैंकाइन गोल्डन फॉर्मूले के बारे में बताना है। वो जो ऊपर जो रिलेशंस आप ड्राइव करेंगे उससे ही रिलेशन बेस्ड पे न्यूमेरिकल आते हैं। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स हैं, गिने चुने 4 या 5 ही फॉर्मूलेस हैं, उन फॉर्मूलेस को आप याद रख लेंगे तो उस पर आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। तो आप देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट क्या बच्चों, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन तीनों इसमें आते हैं। थ्योरी का वेटेज थोड़ा कम रहता है, डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स का ज़्यादा रहता है, तो आपको डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हमने देखा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। होप इस सेशन को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।